मनाजिर भी देखे होंगे ना जब ये जा रहे थे ओलंपिक्स के exactly. कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था और जब वापस आए हैं तो वो फैन तो कोई था नहीं। मैं आपको दो जर्नलिस्ट के नाम बता देता हूँ जो उसको कवर करने के थे। एक मैं गया था और जब ये जा रहे थे, ग्रेट क्या दो बंदे थे जो जा रहे थे और ये अकेले अपने कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब के साथ गए। इवन जो एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन है मेजर जनरल अकरम शाही साहब रिटायर्ड जो हैं वो भी बाद में गए थे। लेकिन आए कैसे आए आप सबने देखा कि हिस्टोरिकल उनको वेलकम दिया गया और इस तरह का वेलकम मेरा ख्याल है किसी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मर्जी बड़े रहनुमा हों उनको भी नहीं मिलता। इवन वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए थे कि जो मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने आए हैं, वो कहते हैं हमें तो एक हफ्ता पहले पता चला जेवलिन थ्रो होती है। अच्छा। और हम एक हफ्ते में हमने गोल्ड मेडल जीता है और हम अरशद नदीम को जो है सिर्फ एक दीदार के लिए उसके आए हैं। बच्चे जो हैं वो बाप के कंधों पर चढ़ के अरशद नदीम के नारे लगा रहे थे। तो एक बहुत ही मज़े का मूवमेंट, इतना अनफॉरगेटेबल मूवमेंट था। तो ये अब हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि इस मूवमेंट को आगे जो है वो कैरी करें। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने नूर दस्तगीर भट्ट का भी नाम लिया। जी। वो भी मैं आपको डिस्कस बीच में करना चाहता हूँ कैसे नूर दस्तगीर भट्ट को बाहर किया गया कॉमनवेल्थ उसमें ओलंपिक से। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड 405 kg का वेट उठाया और उसके बाद जो है वो उसको बाहर कर देते हैं। आप पंजाब स्टेडियम में जाके देखें, आपके पीछे मोहम्मद यासिर बैठे हैं। मैं इधर कोई मायूसी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जब राना मशहूद आए जो चेयरमैन है यूथ प्रोग्राम के, उधर जो SN नून लीग के जितने भी रहनुमा थे उनसे मैंने ये सवाल किया था कि पिछली हुकूमत जो थी वो ऐलान कर देती थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता था। सारों का कहना था कि पिछली हुकूमत खिलाड़ी की थी तो खिलाड़ियों के दौर में खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद यासिर के पास अभी भी जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के नंबर 2 रैंक प्लेयर हैं जो इस वक्त अरशद नदीम के बाद आते हैं, उनका अभी भी 50 लाख का चेक मार्केट में घूम रहा है। अच्छा, कैश नहीं हुआ। वो अभी भी उस चीज़ को रो रहे हैं कि भाई मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ, ताड़ी मेहरबानी मेरा 50 लाख दे दो। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहने का मकसद ये कि जब आप अपने एथलीट को इज्जत देंगे तब आपका एथलीट आपको इज्जत देगा। अब अरशद नदीम को सारे इज्जत दे रहे हैं तो अरशद नदीम ऑब्वियसली अगले ओलंपिक्स में भी अगले ओलंपिक्स में 2 ओलंपिक्स अभी वो खेल सकता है टेक्निकली। तो वो दोनों ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है ये जो सियासत है, ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो हॉकी हमारी जो हाल पहुँच चुकी है कि हम गुज़श्ता 3 ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सके। तो ये अगर आप सियासत छोड़ेंगे, अगर आप डिसअपॉइंटमेंट छोड़ेंगे, अगर आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करना छोड़ेंगे तो ये एक गोल्ड मेडल की जगह हमारे पास 10 मेडल और सियासत की आपने बात की, जो नूर दस्तगीर के हवाले से खबरें चल रही मार्केट में, बाकी ये ऐसी ही बात है, इसी वजह से वो नहीं वहां तक पहुंच पाए थे। देखें वो जो उन्होंने अब ऑन एयर सबका मतलब हमें तो चीज़ का पता था, लेकिन अब तो वो खुल के सामने आ गए ना कि ठीक है कि वो एक जो अगर किसी एक बंदे की मेहनत है तो वो अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी को क्यों दे। जब वो क्रेडिट वाला जो बंदा लेना चाह रहा है वो उसने कुछ किया ही नहीं, तो फिर आप किस किस्म का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हाँ, आप कह दें कि भाई तू क्रेडिट मैंने देगा तो फिर खेलेगा, अदरवाइज नहीं खेलेगा। तो वही नूर दस्तगीर भट्ट के साथ हो रहा है। अब आप क्या ख्याल है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 450 kg का वेट उठा रहा है, क्या वो ओलंपिक्स में मेडल नहीं जितवा सकता था? बिल्कुल जितवा सकता था। ये जो हम आज एक गोल्ड मेडल को लेके इतनी खुशी मना रहे हैं तो वो हमारे पास ब्रॉन्ज भी आ सकता था, सिल्वर भी आ सकता था और इवन हमारे पास गोल्ड भी आ सकता था। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट जब वो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से जीता हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने, उन्होंने कहा जी क्रेडिट हमें दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो आज वो देख लें कहाँ पे हैं। तो ये अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन में बड़े अरसे से मामला चाह रहे हैं। जो सदर हैं ब्रिगेडियर टायर वजाहत हुसैन शाही साहब, उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में माफिया बैठा है 20-30 सालों से। तो वो जब 20-30 साल का नाम आता तो हमारे ज़हन में एक ही नाम आता। और यकीनी तौर पर अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस पर करेगी, वर्किंग करेगी 4 साल अगले ओलंपिक्स के लिए, और ये खिलाड़ी हमें तैयार करने। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से।